राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के एक दिवसीय दौरे के दौरान दुग्ध और शीतल केंद्र और गोरखनाथ डेयरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, जब महिला आत्मनिर्भर होती हैं तो परिवार आत्मनिर्भर बनता है और जब परिवार आत्मनिर्भर होगा तो समाज और देश भी आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने 56,000 महिलाओं का अभिनंदन करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामूहिक प्रयासों से हासिल करने की बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद आजमगढ़ की बेहतर कनेक्टिविटी का जिक्र किया। साथ ही कहा कि पूर्व की सरकारों ने महाराज सुहेलदेव को नजरअंदाज किया, जबकि वर्तमान सरकार ने उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास को भी क्षेत्रीय प्रगति का अहम आधार बताया। राजनीतिक बयानबाजी के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता देश पहले की है, जबकि अन्य दलों में परिवारवाद हावी रहता है। उन्होंने कांग्रेस पर कश्मीर में संविधान अधूरा छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने धारा 370 हटाकर संविधान को पूरी तरह लागू किया। इसके अलावा उन्होंने गौ तस्करी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2017 से पहले यह समस्या व्यापक थी, लेकिन अब प्रदेश में 7700 से अधिक निराश्रित गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने वैश्विक पेट्रोलियम संकट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में संकट की स्थिति है, लेकिन भारत में हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ने का भरोसा जताया। मार्गों के लिए जितना पैसा यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाया था, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, दारा सिंह जी ने, रिसो जी ने, रामविलास चौहान जी ने, यहां के हमारे पूर्व विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, उन सबको हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और आज परिणाम है कि विकास के वे सभी कार्य आजमगढ़ की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आजमगढ़ को उसकी पहचान भी मिल रहा है। पहले आजमगढ़ के नाम पर लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में ठहरने नहीं देते थे, और आजमगढ़ के नाम पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बल्कि स्वागत करेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये सम्मान भी दिलाने का काम करती है। जब विकास होता है और बिना भेदभाव के होता है तो उसका लाभ उसी रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ये बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश की 5वीं ऐसी कंपनी है जो महिला स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने 2019 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी प्रारंभ की थी झांसी में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर।